प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आप सबको इस विशेष चंगाई प्रार्थना सभा में स्वागत करता हूं। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु को वस्ती में अपने आँखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, आज इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज का इस प्रार्थना सभा के द्वारा इसमें शामिल होने वाला, मुझे देखने वाला, आज जिस आवश्यकता के कारण इन्होंने आपके उपस्थिति में शामिल हुआ है, परमेश्वर पिता, तो उनके हृदय को जानता है। यदि उनके पास शारीरिक कोई बीमारी हो या फिर पारिवारिक या व्यक्तिगत जीवन का कुछ तनाव आवश्यकता हो, प्रभु यीशु मसीह तू उन्हें सारे आवश्यकताओं को पूरा करे आज का दिन। और आज प्रभु इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए तूने सहायता की है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। और आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं इस सारे कार्यक्रम में। पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपको स्वागत करते हैं। मुझे अभिषेक और शक्ति के साथ में इस कार्यक्रम करने के लिए सहायता करें, और जो भी वचन मुझे सुनने वाले व्यक्तियों को ज़रूरत है उसको आप प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और सारे महिमा और आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आज हम लोग ये शनिवार का प्रार्थना सभा, चंगाई प्रार्थना सभा का पहला दिन है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलेगा, प्रभु यीशु मसीह का वचनों को सिखाएगा। उस समय आप ध्यानपूर्वक उसको सुनिएगा और उस पर विश्वास करने के लिए कोशिश कीजिए, और उसके द्वारा आप प्रार्थना करें ताकि आपका जीवन में प्रभु का महिमा प्रकट हो जाए। इसलिए आपको मैं विशेष करके प्रेरणा देने के लिए चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक अभी जो भी समय आगे बीतेगा, आप प्रभु को वस्ती में रहें। मुझे विश्वास है ये सभा ख़त्म होते होते आपका जीवन में महान चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करेगा, चंगाई करेगा, आवश्यकताओं को वो पूरा करेगा। इसलिए हम सबसे पहले कुछ गीतों को गाएंगे। सबसे पहले इस गीत को गाने के लिए चाहता हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जाए पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा के विषय में इस गीत में लिखा हुआ काफ़ी साल पहले परमेश्वर ने मुझे इस गीत को दिया था। इसका अंदर में पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने से हम परमेश्वर का स्तुति करने के लिए मुझे शक्ति मिलता है, और परमेश्वर का सामर्थ्य पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आता है। और पवित्र आत्मा जब भी आएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाता है। और उसके आखिरी में लिखा हुआ है, परमेश्वर पिता का महिमा पूरा होने के लिए पवित्र आत्मा जब आता है तो हमारा जीवन में कार्य करता है। इसलिए आज हम सबसे पहले हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करता हूँ ये पूरा सेवकाई के लिए, और पवित्र आत्मा में अगुवाई करें, पवित्र आत्मा में वचन दे और शक्ति दे, प्रार्थना करने का बल दे। तेरी इच्छा पूरी हो जा पवित्र आत्मा। तेरी इच्छा पूरी हो जा पवित्र आत्मा। जहाँ तू चाह ले चल मुझे
पल तुझे मैं याद करूं, तेरी स्तुति में करता रहूं। हर पल तुझे मैं याद करूं, तेरी स्तुति में करता रहूं। हर पल तुझे मैं याद करूं, तेरी स्तुति में करता रहूं। आत्मा 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 पवित्र आत्मा 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 पवित्र आत्मा। तेरी सामर्थ से भर दे मुझे, तेरी महिमा पूरी हो जाए। तेरी सामर्थ से भर दे मुझे, तेरी महिमा पूरी हो जा। तेरी सामर्थ से भर दे मुझे, तेरी महिमा पूरी हो जा। आत्मा 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 पवित्र आत्मा 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 पवित्र आत्मा। जब तू आता मेरे जीवन में, ऊंचा उठाता यीशु का नाम। जब तू आता मेरे जीवन में, ऊंचा उठाता यीशु का नाम। जब तू आता मेरे जीवन में, ऊंचा उठाता यीशु का नाम। आत्मा 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 पवित्र आत्मा 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 पवित्र आत्मा। हे हमारे अब्बा पिता, धरती पर तेरी महिमा हो जाए। हे हमारे अब्बा पिता, धरती पर तेरी महिमा हो जा। हे हमारे अब्बा पिता, धरती पर तेरी महिमा हो जा। आत्मा 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 पवित्र आत्मा 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 पवित्र आत्मा। तेरी इच्छा पूरी हो जा, पवित्र आत्मा। जहाँ तू ले चल मुझे, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये गीत काफ़ी साल पहले मुझे परमेश्वर ने दिया था। ये सचमुच एक प्रार्थना का गीत है। इसमें आपने देखा होगा कि पवित्र आत्मा तेरी इच्छा पूरी हो जाए, जहाँ पर तू चाहता है वहाँ मुझे ले चलो। ये बहुत बड़ा एक प्रार्थना है। जहाँ परमेश्वर चाहता है वहाँ पर मुझे और आपको ले चलने वाला पवित्र आत्मा है। वही है इसके अंदर में लिखा हुआ। सेकेंडली लिखा हुआ है, हर पल मैं तुझे याद करूँ, तेरी स्तुति में करता रहो। थर्ड में हम लोग आया था, तेरी सामर्थ से भर दे मुझे, तेरी महिमा पूरी हो जाए। जब यीशु मसीह को हम अपने जीवन में स्वीकार करता है, उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है हम पवित्र आत्मा का शक्ति से भर जाना। यही प्रार्थना इस गीत के अंदर में लिखा हुआ है। और तीसरा में ऐसे लिखा हुआ है, जब तू आता है मेरे जीवन में, ऊंचा उठाता है यीशु का नाम।
जब तक पवित्र आत्मा हमारा जीवन में नहीं आता है, यीशु मसीह का महिमा हम पूरा रीति से नहीं कर सकता है। इसलिए आज मुझे सुनने वाला आप, ये पवित्र आत्मा से ही एक प्रार्थना सचमुच हो रहा है। आप भी अपने हृदय में ये बातों को समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में जो पवित्र आत्मा आपको जीवन को पूर्ण करेंगे, तभी आप संपूर्ण मसीह से भरता है और मसीह का उद्देश्य में आप चले आता है। और सबसे आखिरी में जो शब्द हमने गाया था वो, हे हमारे अब्बा पिता, धरती पर तेरी महिमा हो जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रार्थना है। यीशु मसीह से अपने चेले लोग आकर के पूछा था, प्रभु जी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेले लोगों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया है, तू भी हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाइए। ऐसे करके जब बोला है तो यीशु ने उनको सबसे पहले यीशु ने उनको जब प्रार्थना सिखाया है तो सबसे पहले शब्द यही था, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारा प्रार्थना में सबसे पहला हमारा प्रार्थना परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। परमेश्वर तेरी महिमा इस धरती पर पूरी हो जाए। हालेलुया। आपके जीवन में पूरी हो जाए, आपके परिवार के अंदर में पूरी हो जाए। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। जब हम प्रभु में आया था लगभग 22 साल पहले, ये प्रार्थना मुझे टच किया था। काफ़ी बार इसको प्रार्थना करता रहा, प्रभु जी अभी तक मेरा जीवन की इच्छा को मैंने पूरा किया है, आज से तू अपने इच्छा मेरे जीवन में पूरी कीजिए और तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, तेरे सामर्थ्य मेरे जीवन में आ जाए और जैसे तू चाहता है वैसे मुझे आगे ले चले। ये प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने प्रार्थना किया था, तेरी राज्य मेरे जीवन में आए और तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से चलाया है, आज भी उसका महिमा मेरे जीवन में लाभ बहुतायत से वो हमें देता है। इस शब्द को फिर से एक बार हम लोग गाएंगे, हे हमारे अब्बा पिता, धरती पर तेरी महिमा हो जाओ। हे हमारे अब्बा पिता, धरती पर तेरी महिमा हो जा। हे हमारे अब्बा पिता, धरती पर तेरी महिमा हो जा। आत्मा 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 पवित्र आत्मा 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 पवित्र आत्मा, तेरी इच्छा पूरी हो जा। पवित्र आत्मा जहाँ तू चाह ले चल मुझे। पवित्र आत्मा, मेरे साथ में इस गीत का समय आप गा सकता है परमेश्वर से, प्रभु जी आज मैं आपसे विनती करता हूँ, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। और पवित्र आत्मा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जहाँ तू चाहता है वहाँ मुझे ले चलिए। ये बहुत बड़ा प्रार्थना है। ऐसे तो हम प्रभु का वसी में आज हैं, हम हमेशा चाहता है कि मेरी सारे प्रार्थना पूरी हो जाए, लेकिन उसके अंदर में ये प्रार्थना आपको करना ज़रूरी है कि प्रभु तेरी इच्छा मेरा जीवन में पूरी हो जाए, तेरी इच्छा मेरा जीवन में पूरी हो जाए, तेरी इच्छा मेरा जीवन में पूरी हो जाए। और तू जहाँ मुझे ले चलने के लिए चाहता है वहाँ मुझे ले चलिए। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रार्थना है। देखिए, हम अपने जीवन में तब तसल्ली को पाता है, चंगाई को पाता है कि हम परमेश्वर की इच्छा में आ जाते हैं।
क्यों लोगों के जीवन में परेशानी है, दुख है, तकलीफ है? इसलिए है कि वो परमेश्वर का इच्छा से बाहर चले जाता है। पाप के कारण, अन्य बातों के कारण परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चले जाता है, तब उसके जीवन में सचमुच क्लेश और तकलीफ होता है। कब ये सुधरता है, कब ये ठीक होता है? जब परमेश्वर का उद्देश्य में चले आता है, रिटर्न, तब जाकर के सारा रीसेटल हो जाता है। इसलिए बाकी जो रीसेटलमेंट है थोड़ा समय के लिए होता है, लेकिन यदि आप सचमुच प्रभु का इच्छा पर चले आएंगे, जो पटरी से जो ट्रेन निकलता बाहर चले जाता है तो पटरी में वापस बैठाता है, तब ट्रेन चलता है, वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बोलने के लिए चाहता हूँ, आज आपका जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट प्रेयर आज ये हो जाना चाहिए कि प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए और आप जहाँ चाहता है मुझे ले चले। इसके लिए हमें सहायता करने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए आज इस शाम के समय में एक बार और इस मुखड़ा को मैं गाने के लिए चाहता हूँ। प्रभु का उपस्थिति में आप प्रार्थना पूर्वक इस मुखड़ा को मेरे साथ में गाइएगा। तेरी इच्छा पूरी हो जा पवित्र आत्मा, जहाँ तू चाह ले चल मुझे पवित्र आत्मा। आत्मा 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 पवित्र आत्मा। आत्मा 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 पवित्र आत्मा। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो। आज इस सुंदर समय पर प्रभु हम आपके चरणों पर आते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और कहते हैं तू ही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। हम अपने आँखों को बंद करके हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के पास अपने हृदय को समर्पित करें। 1 मिनट के लिए हम प्रभु का और अपने हृदय को उठाएं और हम प्रभु का स्तुति करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। विश्वमंडल का प्रभु तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी और समुद्र, उसमें जो कुछ भी है, सारे वस्तुओं को बनाने वाले, हम आपके चरणों पर तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से आते हैं आज शाम की वेला में प्रभु, और कहते हैं तू ही हमारा परमेश्वर है। तेरे सिवा एक और हमें परमेश्वर नहीं है। तू सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, तू मेरे लिए कष्ट सहा है, मेरे लिए अपने क्रूस पर तूने अपने जीवन को तोड़ा है, अपने शरीर को तोड़ा है, लहू को मेरे लिए बहा दिया। तेरे लहू से मुझे मुक्ति मिला है, तेरे लहू से मुझे आनंद छुटकारा मिला है, तेरे लहू से मेरे पापों का शुद्धिकरण और क्षमा मिला है। धन्यवाद देता हूँ उसके लिए प्रभु यीशु मसीह। तूने हमारे श्रापों को हमसे अलग कर दिया है, तूने हमारे बीमारियों को हमसे अलग कर दिया है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रभु तू अब आखिरी शत्रु जो मृत्यु है उसको भी तूने हमारे जीवन से अलग कर दिया है। पिता के दाहिने आज विराजमान है और तू परमेश्वर का पुत्र है। हम तेरी आराधना करते हैं यीशु, तेरी आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया। मृत्यु और अथोलों का फाटक कुंजियाँ तेरे हाथ में हैं प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं, तेरे नाम पर स्तुति करते हैं और कहते हैं तू ही मेरा उद्धार करता यीशु है, तू ही मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। जैसे लिखा हुआ है, स्वर्ग लोग और अथोलोग और पृथ्वी लोग का सारे घुटने तेरे सामने झुकेंगे और सारे
जुबान अंगीकार करेंगे यीशु ही प्रभु है। यस, परमेश्वर का महिमा के लिए ऐसा ही होने वाला है। इसलिए आज हम भी प्रभु आपके वस्त्र में ये अंगीकार करते हैं, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा राजा है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरी आराधना और स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आइए हम अपने हृदय से, हम मुंह से प्रभु यीशु मसीह का स्तुति और आराधना करें। इस वक्त प्रभु को आराधना और स्तुति करें, अपने मुंह खोल करके और कहें, प्रभु जी तू मेरा प्रभु है, तू सचमुच मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ तू सर्वशक्तिमान पिता का पुत्र है, तू मृतकों में से जी उठा है, तू फिर से आने वाला है। मैं अपने हृदय में विश्वास के साथ में तुझे पुकारता हूँ, यीशु तू प्रभु है। हालेलुया, मेरे जीवन में तू आइए। आज इस प्रार्थना में मैं बैठ के प्रार्थना करने के समय मेरे आवाज़ को सुनिए। मेरे हृदय आपके सामने उठाता हूँ। मैं परेशानियों से, दुख से, तकलीफ से तेरे प्रभु जी पास आज आए हैं। मैं बीमार हूँ, मेरे परिवार में चंगाई का आवश्यकता है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में चंगाई और छुटकारे का आवश्यकता है। इसलिए आज ये प्रार्थना सभा में रहने का समय प्रभु तेरी अभिषेक और शक्ति मेरे जीवन में आए। आज मेरे लिए छुटकारे का दिन प्रभु यीशु मसीह तू बनाइए और तू महान कार्य मेरे जीवन में करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू जीसस। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए और प्रभु से कहिए, तो कितना महान परमेश्वर है। हम आज इस शाम की वेला में प्रभु आपके बस्ती में बैठ करके हम अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाता हूँ और कहता हूँ, प्रभु तू कितना महान है। हालेलुया। फिर से एक बार हम गाएंगे। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो। आइए हम अपने आँखों को खोले। आगे हम एक और गीत को मैं आपके सामने गाऊंगा। ये काफ़ी साल पहले मुझे परमेश्वर ने दिया था। उस गीतों में से ये गीत है। जब हम प्रभु के पास आया है तो प्रभु ने मुझे बहुत सारे गीतों को दिया है उसकी आराधना करने के लिए और उसको महिमा करने के लिए। उन गीतों में से एक और गीत मैं आपके सामने आज पेश करने के लिए चाहता हूँ। ये जो गीत है प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहले चमत्कार जो बाइबल में लिखा हुआ है, उस चमत्कार के बारे में ये वर्णन करता है। और सबसे पहले चमत्कार यूहन्ना 2 अध्याय में बाइबल में बतलाता है। इसलिए ये गीत जो है उसके उस यीशु मसीह का चिन्ह और चमत्कार को वर्णन करते हैं। इसलिए क्यों इस गीत को मैं गा रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने काफ़ी साल पहले मुझे जब गीतों को दिया था, उस समय पवित्र आत्मा का
नित्य प्रेरणा मेरे अंदर में था। ये सारे गीत एक समय ऐसे होगा, एक ऐसा समय होगा, ये सारे गीत के द्वारा मैं लोगों को बहुत ज़्यादा आशीष देने वाला हूँ। और इसलिए तो इस गीतों को लिखो और इसको बनाओ, ऐसे करके मुझे आशीष किया था। आज मैं इस गीतों को गाने के समय मुझे विश्वास है इस गीत के द्वारा परमेश्वर का बड़े अभिषेक और शक्ति आपका जीवन में आएंगे। इसलिए मेरे पास एक और चैनल है, आप यूट्यूब फेसबुक में देखेंगे तो आप एक पेज को देखेंगे चंगाई के गीत करके। उसके अंदर में जितना भी गीत दिया हुआ है, सारे गीत प्रभु ने मुझे दिया हुआ है। उसका विशेष एक नाम को भी उस समय काफ़ी साल पहले है, उस समय परमेश्वर ने बोला है कि इसका टाइटल भी रखो चंगाई के गीत। अभी हम चंगाई के गीत टाइटल नहीं रखा है। इन दिनों में देश में कोरोना हो गया, इस तरह का बड़े बीमारी होने के बाद हम इस टाइटल को नहीं रखा है। मैं लगभग 2007 में लगता है हम इसको टाइटल को रखा था चंगाई के गीत। हो सकता है इन दिनों में ये गीतों के द्वारा परमेश्वर का कुछ महिमा इस देश में लोगों के जीवन में प्रकट होने के लिए प्रभु उस समय से ही तैयार करके रखा होगा, मुझे विश्वास है। क्योंकि आज तो बात वैसे ही मुझे समझ में आ रहा है। इसलिए इस गीतों के द्वारा चंगाई रखा हुआ है। प्रभु ने बोला जब तो इन गीतों को पेश करेंगे मैं आऊँगा और चंगाई करूँगा। जब तो अपने प्रभु को महिमा करते हुए जब तो गीत गाओगे और संगीत को बजाओगे तो मैं लोगों को चंगा करूँगा। ये मेरे लिए प्रभु ने वचन दिया था। उसके वचन पर मैं विश्वास करता, उसके भविष्यवक्ताओं के द्वारा, और विशेष करके उसने इन बातों को मुझसे कहा था। तो आज ये गीत को गाने के समय इसलिए मैं पर्टिकुलरली मेरे स्वयं लिखे हुए गीत को मेरे सामने आपके सामने इसलिए मैं पेश करता हूँ। इसका अंदर में अभिषेक है, इसका अंदर में चंगाई है, और इसको गाने के समय में आपको बिल्कुल चंगाई और अभिषेक परमेश्वर देगा। ये मेरा विश्वास है, ये ऐसा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं अभी याद करता हूँ काफ़ी साल पहले ये एक जगह में सभा के लिए गया था। वहाँ पर लगभग 4-5 हज़ार लोग आए थे। वहाँ पर लोग आराधना का समय केवल गीत गाया था। उसके बाद में वो लोग इतना लोग आया था, चंगाई का ये टेस्टिमनी दे रहा था। मुझे नहीं मालूम था इतना सारा चंगाई का टेस्टिमनी क्यों हुआ है। वो उधर वचन भी घोषणा नहीं किया था, केवल गीतों के द्वारा आराधना हुआ था। इतना सारा चंगाई परमेश्वर ने उस जगह किया था। और एक ऐसा भी समय, मुझे बहुत सा ऐसे समय को भी मैं याद करता हूँ जब गीत गा के वर्शिप करने के समय पर अंधकार का शक्ति बाहर निकलते हुए लोग गीत गाते गाते नीचे पड़ जाता है और रोलिंग होना शुरू कर रहा है। उसके अंदर से जरूर भूत निकल करके बाहर चला गया है। ऐसा भी अनुभव मेरे जीवन में है। इसलिए मैं इन गीतों को छोड़ता नहीं, आपके सामने इस गीतों को गाता है, क्योंकि प्रभु ने ऐसा एक बुलाहट मेरे अंदर में रखा है। मैं उस गीत को ट्रैक के द्वारा आपके सामने गाएंगे, म्यूज़िक ट्रैक बजाएंगे, उसके द्वारा उस गीत को गाएंगे। प्रभु यीशु काना में जब शादी में आया, चेलों के साथ भोजन में आया, पानी को होगा कस बदल दिया। प्रभु यीशु काना में जब शादी में आया, चेलों के साथ भोजन में आया, पानी को होगा कस बदल दिया।
लोगों ने इसे देखा तो अजंबे में पड़कर कहा, ऐसा महाकार्य किया कौन। लोगों ने इसे देखा तो अजंबे में पड़कर कहा, ऐसा महाकार्य किया कौन। प्रभु यीशु काना में जब शादी में आया, चेलों के साथ भोजन में आया, पानी को वो दाखरस बदल दिया। प्रभु यीशु काना में जब शादी में आया, चेलों के साथ भोजन में आया, पानी को वो दाखरस बदल दिया। उसने इस चिन्ह के द्वारा लोगों के आंखें खोल दी, परमेश्वर का स्वामर्थ दिखाया। उसने इस चिन्ह के द्वारा लोगों के आंखें खोल दी, परमेश्वर का सामर्थ दिखाया। प्रभु यीशु काना में जब शादी में आया, चेलों के साथ भोजन में आया, पानी को वो दाखरस बदल दिया। प्रभु यीशु काना में जब शादी में आया, चेलों के साथ भोजन में आया, पानी को वो दाखरस बदल दिया। प्रभु ने महान कार्य किया, चेलों ने उस पर विश्वास किया, अद्भुत चिन्हों का आरंभ वही हुआ। प्रभु ने महान कार्य किया, चेलों ने उस पर विश्वास किया, अद्भुत चिन्हों का आरंभ वही हुआ। प्रभु यीशु काना में जब शादी में आया, चेलों के साथ भोजन में आया, पानी को वो दाखरस बदल दिया। प्रभु यीशु काना में जब शादी में आया, चेलों के साथ भोजन में आया, पानी को वो दाखरस बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस गीत के द्वारा प्रभु का संदेश मैं आज आपको बताने के लिए चाहता हूँ। इस गीत अंदर में जो वर्णन किया हुआ है वो यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 में है। उसको हम लोग जस्ट पढ़ेंगे और उसको मनन चिंतन करेंगे। उसके बाद में हम आपके लिए चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। इसमें लिखा हुआ, तीसरे दिन गलील के काना में एक विवाह था और यीशु की माता वहाँ थी। यीशु तथा उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं है। तब यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ बात तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की प्रथा के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे थे। प्रत्येक में लगभग 70 या 80 लीटर समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी से भर दो। और उन्होंने उनको मुँहाबू भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब कुछ निकाल कर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब बोझ के प्रधान ने
वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तब बोझ के प्रधान ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, प्रत्येक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर तृप्त हो जाते हैं तब घटिया। तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। गलील के काना में यीशु ने अपने अद्भुत चिन्हों का आरंभ इस प्रकार करके अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। आपने देखा है एक परिवार में यीशु मसीह और उसके चेले लोग, उसका माता उस परिवार में विवाह के लिए बुलाया था। उन्होंने वहाँ गया, तब दाखरस जो उस ट्रेडिशन के अनुसार उस वहाँ पर सबसे अधिक सर्व करता जाता था वो घट गया। उस परेशानी में यीशु मसीह का माँ वहाँ पर थे। उसने यीशु मसीह से कहा कुछ करने के लिए इस विषय के ऊपर। तब यीशु मसीह ने बोला कि मेरा तुझसे का काम, क्योंकि तू कहने से हम नहीं कर सकता है, परंतु परमेश्वर कहने से, अर्थात होली स्पिरिट, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं आया हूँ। इसलिए वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा, आप कई बार बाइबल में देख सकता है यीशु मसीह ने अपने परिवार के लोगों को बारे में कई बार बोला है, आप कौन हैं? मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस जगत में आया हूँ। जो पिता का वचन पर चलता है वही मेरा भाई और बहन, मेरा माँ और मेरा बंधुजन है। ये सब यीशु ने कई बार बाइबल में पेश किया है। परिवार का लोग यीशु मसीह से कहा, अर्थात भाई लोग यीशु मसीह से कहा, देखो तुमको अपने आप को दिखाना है तो यरूशलेम में जाओ और अपने आप को दिखाओ। उस समय में भी यीशु मसीह ने बोलता है कि तुम्हारे समय हमेशा होता है परंतु मेरा समय अभी नहीं है। यीशु मसीह हमेशा ध्यान रखता था कि परमेश्वर की इच्छा के सिवा कुछ भी नहीं करना है। इसलिए यहाँ पर हम देख रहा है कि यह नारी, मुझे तुझसे क्या काम, क्योंकि मैंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आया है। तू कहने से नहीं कर सकता है, परमेश्वर कहने से मैं कर सकता हूँ। उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा को प्रेरणा मुझे चाहिए इस विषय के ऊपर। मेरा समय अभी नहीं आया है, थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये जो बात होने के बावजूद भी इसके नीचे हम देख रहे हैं, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड उनकी माता ने, मरियम ने कहा है कि जो कुछ वह कहे वही करना है। जो कुछ वह कहे वही करना है। ये बहुत बड़ा एक रेवलेशन है इस वचन के अंदर। जो कुछ यीशु कहता है उसको करना है। ये यहाँ पर वेरी क्लियरली ये इशारा करता है कि यीशु के वचनों पर हम चलना ज़रूरी है। माता मरियम ने यही प्रेरणा वहाँ पर दे रहा है कि यीशु मसीह का वचनों पर हम चले। जो यीशु बोलता है वो हम करें। यीशु की ओर वो इशारा कर रहा था। मैं तो नहीं कुछ कर सकता हूँ, परंतु यीशु मसीह जो कहेगा वही करो। यीशु मसीह का वचन को पूरा करो। यीशु मसीह जो कहता है उसको करो। ये इंस्पिरेशन उसने वहाँ पर दे रहा था। तब वो वहाँ से हटते हुए यहाँ हम देख रहा है, तब जा कर के यीशु ने वहाँ पर जो सेवक था उनसे कहा, मटकाओं में पानी भर दो। तो ये यीशु आज्ञा के रूप में दे रहा है कि मटकाओं में पानी भर दो। तो पानी भरने के लिए, एक मिरेकल के लिए एक वर्क का ज़रूरत है। कई बार यीशु मसीह ने अपने चमत्कार का पहले लोगों को कई चीज़ों को बोला इसको करने के लिए। तो यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कि मटके में पानी भरो। तो ये एक वचन है यीशु मसीह का, उसको
वो पालन करने के लिए शुरू करता है। भले वो नहीं जान रहा है ये यीशु मसीह है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये क्यों हमको बोल रहा है, ये कुछ भी उनके मन में आइडिया नहीं है, फिर भी उसने जो बोला है उस चीज़ को वो करने के लिए शुरू कर दिया है। मटके में पानी भर दिया और यीशु ने फिर से बोला कि ये पानी बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। उसने बोझ के प्रधान के पास भी ले गया है, तब जा कर के वो पानी दाखरस में बदल गया है। तो उनके पास कोई विश्वास या कुछ ऐसा चमत्कार होंगे ऐसे कोई प्रतीक्षा उनके पास होप नहीं था। उसने केवल सेवक होने के कारण इस काम को किया है, परंतु उसका वचन को जब उसने एक्शन में डाल दिया है तब वहाँ पर ये मिरेकल का प्रोडक्शन हुआ है, मिरेकल वहाँ पर शुरू हुआ है। आज रात में मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, जब आप यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे और यीशु मसीह के वचन के आधार पर एक्शन देना शुरू करेगा, तब आपका जीवन में भी यही चमत्कार होगा। जिस वक्त यीशु मसीह का वचन में जो कहता है, यीशु का वचन को आप पूरा करने के लिए शुरू करता है, उस समय आपका भी ज़िंदगी में चमत्कार शुरू होता है। ये जैसे पानी दाखरस में बदल गया, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका जीवन में भी होगा। कोई कहते हैं मुझे परमेश्वर का वचन सुनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यीशु मसीह का वचन सुनने की ज़रूरत नहीं है, उसको पालन करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि चमत्कार सबके जीवन में नहीं होता है, चंगाई सबके जीवन में नहीं होता है। जो यीशु का वचन सुनता है और उस पर जो विश्वास करता है और उस पर एक्शन करता है, केवल उसी को ही चंगाई और चमत्कार होता है। इसलिए जब आप सुनेंगे वचन को, आज्ञाओं को, उस समय आप उसको करने के लिए आप अपने मन में आप प्रभावित हो जाता है, उसके एक्शन में जब आ जाता है तो आपके जीवन में, चाहे आप हो सके आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई फिजिकल चंगाई क्यों ना हो, आपका परिवार के अंदर में कोई समस्या है, फैमिली प्रॉब्लम हो, मानसिक तनाव हो, बच्चों के विषय है, पति पत्नी का, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या किसी अन्य बात जो फैमिली के अंदर में होते हैं, या फिर मेजर डिसीज़ आपका जीवन में जो है, जो आप अधिक से अधिक दिन नहीं जिएगा ऐसे डॉक्टर ने बोला है, ऐसे डिसीज़ जो बीमारी आपके अंदर में है, तो ये सारे चीज़ जो भी हैं, ये यीशु मसीह के इस चमत्कार से आप विश्वास कीजिएगा, ये 1 सेकंड में प्रभु यीशु मसीह आपका अंदर से मिटा सकता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो पानी यहाँ से जब बोझ के प्रधान के पास लेके जाने के लिए कितना वक्त लगा है, कितना वक्त लगा है। यदि आप देखेंगे तो अंगूर का दाखरस कैसे बनता है, अंगूर का बाटिका बनाना पड़ेगा, अंगूर को लगाना पड़ेगा, उसको खानदान सब उसको देख कर के मतलब रेडी करना पड़ेगा, तब जा कर के काफ़ी दिन के बाद उसका फल को मिलता है, तब उसको निकालना है, उसको रसकुंड में डालना है, उसको पीसना है, तब जा कर के उसका अंदर से जूस मिलता है। लेकिन ये सारा चीज़, इतना दिन का काम जो है, मेहनत जो है, 1 मिनट के अंदर यीशु मसीह ने कर दिया, उस पानी को दाखरस में बदल दिया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ये जो बात है आज रात में परमेश्वर आपके जीवन के लिए करने के लिए जा रहा है। ये जो मिरेकल जो है मैं आपके सामने पेश करने के समय, जिन्होंने आज मुझे देख रहा है, इस वचन को सुन रहा है, ये यीशु मसीह आज भी जीवित है। ये यीशु मसीह आपका जीवन में आज प्रकट हो जाएगा। जैसे सेवक लोग पानी निकाल करके बोझ के प्रधान के पास ले गया, इसके दौरान इस ड्यूरेशन में जो चमत्कार हुआ है, जो पानी दाखरस में बदल गया है, उसके विषय में आज रात में आप मेडिटेट करें, आप उसके विषय में सोचिए। क्योंकि जब तक आप वचन के ऊपर सोचेगा नहीं है, तब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर में शक्ति को नहीं डाल सकता है। आप इसके विषय में सोचिएगा। आज इस वक्त मैं इसको बोलने के समय, जो बोझ के प्रधान के पास सेवक लोग पानी निकाल करके बोझ के प्रधान के पास ले गया,
इस जो प्रोसेसिंग आप देखिएगा, इसके अंदर में कितना फास्टली ये पानी चेंज हो गया दाखरस में। वही है यीशु मसीह, वही है यीशु मसीह, वही चिन्ह उतना ही भयानक उसका काम करने का तरीका है। इसलिए आज रात में मैं आपके लिए बोलने के लिए चाहता हूँ, जो आपने अपने ज़िंदगी में सोचता है असंभव या इम्पॉसिबल जो चीज़ जो करता है सोचता है, वो चीज़ को यीशु मसीह के लिए असंभव नहीं है। चाहे कितना भी बड़े क्लेश में आप क्यों ना हो, कितना भी बड़े समस्या में क्यों ना हो, आज रात में यीशु मसीह के सामने वो एक सिंबल सी चीज़ है। जितना आराम से उसने पानी निकाल करके बोला कि बोझ के प्रधान को दे दो, तब वो पानी दाखरस बन गया। कितना समय लगा है, क्या इसके अंदर हुआ है? मिरेकल, चंगाई, परमेश्वर का शक्ति। हालेलुया। इसलिए आज रात में वो शक्ति आपके लिए अवेलेबल है। आज रात में वो शक्ति आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपका चंगाई का, शारीरिक चंगाई की जगह पर, आपका बीमारी पर, आपके फैमिली मैटर्स में, आपका फाइनेंशियल मैटर्स में, आपका जो भी चुनाव है, चुनौती है आपका जीवन के लिए, उसमें ये शक्ति उतर के आएंगे। आप कभी नहीं सोचना ये 2000 साल पहले पूरे हुए एक बात है, अभी क्या होगा। यस, अभी होगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा ये शक्ति को आज रात में आप अपने जीवन में रिलीज़ कर सकता है, क्योंकि ये सारा चीज़ विश्वास के द्वारा होता है। जब आप यीशु मसीह का वचन को सुनेगा और इस घटना पर विश्वास करेंगे, तब मिरेकल शुरू होता है। मैं आपको दावा के साथ में बोल सकता हूँ, यदि आप इन वचनों पर विश्वास करेंगे आज रात में और एक्सपेक्ट करेंगे, इसके आधार पर यीशु मसीह मेरा जीवन में, मेरे परिवार में एक बड़े चमत्कार इस रूप से करने के लिए जा रहा है, यदि आप ऐसे विश्वास करेंगे तो निश्चय आज रात आपके लिए चमत्कार का दिन है और चंगाई का दिन है। इसलिए आज रात में मैं आपसे बोलने के लिए चाहता हूँ, यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है, काफ़ी दिन से है, काफ़ी महीने से, हो सकता है काफ़ी साल से अब बीमार है, आपका बच्चा नहीं हो रहा है, काफ़ी लोग संतान के लिए, संतान के आशीष के लिए प्रार्थना करता है, आपको एक संतान चाहिए, या फिर आपका फाइनेंशियल मैटर है, या परिवार के अंदर में कुछ समस्या है, काफ़ी दिन से अशांति का माहौल है, या फिर आपके पास कोई पाप के बंधन है, कोई पाप आपको छोड़ के नहीं जा रहा, जैसे शराबीपन है, अश्लीलता है, व्यभिचार है, इस तरह का कोई भी ऐसा पाप जो है आपको पीछे पकड़ा हुआ है, आपको जकड़ा हुआ इस पापों में, तो उस पाप से आप मुक्ति छुटकारे के लिए आप चाहते हैं, तो वो भी आज प्रभु के सामने आप रख सकता है। जिस वक्त आप विश्वास करते हुए आप प्रभु से विनती करेंगे, तो मैं आज इस वचन के द्वारा मैं आपसे बोलने के लिए चाहता हूँ। इस वचन का अंदर में जो यीशु मसीह इस बाइबल का अंदर में जो यीशु मसीह ने जो क्रिया किया है, जो चमत्कार, ये केवल उन दिनों के लिए नहीं था, ये यीशु मसीह का आगमन तक, अर्थात युग के अंत तक ये चमत्कार के अंदर से चमत्कारों को निकालने के लिए ये चमत्कार हुआ है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में ये बड़े चमत्कार जो आपके जीवन में आप एक स्टम्बलिंग ब्लॉक के रूप में आज है, आप कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी बात क्यों ना हो, आप उस पानी के ऊपर देखेंगे तो चमत्कार नहीं होगा। आप उसको जैसे माता मरियम ने दिखाया था, यीशु को देखो और यीशु का वचनों को पालन करो और वो जो कहेगा वैसे ही कर देना। यदि आप उस रीति से यीशु को कंसंट्रेट करेंगे, यीशु का शक्ति को कंसंट्रेट करेंगे, ये जगह यीशु ने ऐसे बताया हुआ है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 में उसने बताया है कि तुमने मेरे पीछे इसलिए करता है कि तुमने चिन्हों को देखने के कारण नहीं है, परंतु तुमने भोजन तुमको मिला है,
इसलिए तू मेरे पीछे करता है। मेरे चिन्हों को देख करके मुझे पहचानना चाहिए मैं कौन हूँ। इसलिए मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो पानी जो दाखरस में बदल गया, वो पानी में कोई शक्ति नहीं है, ना ले जाने वाले में शक्ति है, ना उस दाखरस में कुछ खासियत है, परंतु ये सब खासियत यीशु मसीह में है। यीशु ही इसका करता है। यीशु का एक शब्द से ये चमत्कार हुआ है। इसलिए आज यीशु मसीह आपके पास है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपको अभी छू रहा है। मुझे विश्वास है इसको सुनने के समय आप में से कई लोग चंगाइयों को ऑलरेडी पा रहा है। मेरे वचनों को सुनने के समय कई लोगों का शरीर में पावर निकलते हुए आप अनुभव कर रहा है। इस वक्त आपका कई दिनों का, कई महीनों का, हो सकता है आपको कई सालों का बीमारी अभी इस वचन को बोलने के समय आपका शरीर से बाहर जाते हुए आप देख रहा है, अनुभव कर रहा है। आपका बीमारियों को चंगाई हो गया है और आप में से कई लोगों को पवित्र आत्मा का शक्ति, यीशु मसीह को उपस्थिति, जैसे मैं बोलने के समय आपके पास, आपके ऊपर या आपके बगल में आप महसूस कर रहा है, उसका स्पर्श आपका अनुभव कर रहा है, उसका होली स्पिरिट आपको बल देते हुए अभी देख रहा है। आपको विश्वास करने का ताकत अभी आपका जीवन में उतर रहा है और अभी आप इस विषय के लिए तैयार हो रहा है। अभी कई लोगों का जीवन में ये विश्वास भी खड़ा हो गया है, यीशु सचमुच मेरे जीवन में भी इस तरह का एक चमत्कार कर सकता है। इसका एक होप, एक उम्मीद, एक विश्वास आज रात में आपके अंदर में पवित्र आत्मा दे रहा है। यस, आप अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। प्रार्थना करने के लिए जाने के समय में मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे हमने अभी बोला था, वैसे पहले से ही आपको यहाँ पर गीत गाने के समय या पूरा सेशन चलने के समय में ही कई लोगों को चंगाई मिला है। आइए इस वक्त हम अपने हृदय को प्रभु को और लेके आए। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। खुदा परमेश्वर, आज मैं मेरे सामने बैठे हुए इस वचनों को जो सुना है, इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके जीवन को आज, उनका जीवन में जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को तू पूरा करे। जो दिल से आज आपके समीप में है, प्रभु यीशु मसीह, तू अपने हाथ बढ़ा करके इनको छू लेने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तू अपने छिदे हुए हाथ इनको ऊपर बढ़ाइए और इनको छू लीजिए प्रभु, और चंगाई दीजिए। हालेलुया। इस वक्त मैं आपका शरीर के लिए विशेष करके जो बीमार व्यक्ति है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। जो भी बीमार व्यक्ति है, आप अपने हाथों को उठा सकता है या फिर आप अपने हाथ को जहाँ पर आपका बीमारी है वहाँ पर आप रख सकता है, या फिर आप अपने एक हाथ आप अपने सिर के ऊपर रख सकता है। इस वक्त में प्रार्थना करने के समय परमेश्वर का विशेष स्पर्श आपका शरीर के अंदर आ जाएगा और निश्चय प्रभु आपको चंगाई देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ में सामने बैठ करके हाथों को उठाया है, हाथों को जहाँ पर बीमारी है वहाँ पर रखा है, उनका शरीर को तू चंगाई दे। जो आँखों में
रोशनी नहीं है उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो कान में तकलीफ़ है, सुनने के लिए दिक्कत है, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो बीपी और शुगर इस तरह का प्रॉब्लम से और हाथों में जो दर्द है, जिसका हाथ में पेन है प्रभु, उनको तेरे चरणों पर लेके आता हूँ। इस वक्त प्रभु इनके सारे बीमारियों को तू चंगा करे, इनका अंदर का अंगों को चंगा करे, इनका शरीर का बाहर का अंगों को चंगा करे। यीशु मसीह का नाम में चंगाइयों को हासिल करे। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से चंगाइयों को हासिल करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कोई व्यक्ति अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण आपके सामने है, तो प्रभु उनको चंगाई देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। परिवार में शांति और खुशी आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अन्य परिवार का अंदर में यदि कोई व्यक्ति शराब के बंधन में है, नशीले पदार्थों के बंधन में है, यदि कोई बच्चे अनाज्ञाकारिता के बंधन में है, जो बाप की बातों को नहीं सुनता है, बंधन में है, ऐसे बच्चों को प्रभु तू चंगा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि कोई पति पत्नी के बीच में प्रभु फूट है, एक दूसरे से अलग होने के लिए चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को आज जोड़ने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, जिस व्यक्ति को आज संतान का आवश्यकता है, उस व्यक्ति को प्रभु आज तो संतान का आशीष को देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो व्यक्ति अभी प्रार्थना कर रहा है बैठ करके, मुझे एक बच्चा चाहिए, प्रभु यीशु मसीह तू अपने हाथ बढ़ा करके इसी वक्त तू इन्हें संतान होने का कृपा दे। प्रभु यीशु मसीह, जिसके पास घर नहीं है, आज प्रार्थना कर रहा है कि मुझे एक घर की आवश्यकता है, इनके लिए एक नया घर को तू खोल के देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, यदि कोई बैठ के बोलता है मुझे एक नया नौकरी चाहिए, उनको एक नौकरी को तू देने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु कोई कहता है कि मुझे बिजनेस में ट्रबल है, मेरे बिजनेस लॉस हो गया, बंद हो गया, तो मुझे नया बिजनेस चाहिए। प्रभु जी, आज एक नया रास्ता इनके लिए, इनके बिजनेस का क्षेत्र में तू खोलने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस बच्चे को प्रभु चंगाई की आवश्यकता है अपने पढ़ाई में, वो कहता है हमेशा मैं फेल होता हूँ, किसी सब्जेक्ट में मेरे को फेलियर होता है, हमेशा मार्क्स कम रहता है। इस ऑनलाइन के टाइम में प्रभु पढ़ने में टेंशन में है, आगे मेरा पढ़ाई कैसे चलेगा, ऐसे डर के कारण जो नौजवान मुझे सुन रहा है, जो बच्चे मुझे सुन रहा है, प्रभु यीशु मसीह इस वक्त आपके राइट हैंड उनको ऊपर में बढ़ाइएगा और वो आप उनको अभिषेक और शक्ति दीजिए। और विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ, एक बड़े चमत्कार उस बच्चों को जीवन में करे प्रभु, जैसे इस वचन के अनुसार जो तूने कहा है, उस वचन के अनुसार उनके जीवन में चमत्कार होने के लिए मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम में। जो शरीर में वायरस के कारण यदि कोई बीमारी है, महामारी है, यीशु के नाम से चंगाई को पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति प्रभु काफ़ी दिन से फीवर है प्रभु, बुखार के कारण उनके पास ऐसा बुखार आता है, रोज़ सुबह शाम बुखार चढ़ता है, काफ़ी दिनों से बुखार से पीड़ित है, तो प्रभु यीशु मसीह इनका फीवर, जो बुखार जो रुक नहीं जा रहा है, यीशु का नाम में चंगाइयों की इसी वक्त हासिल करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। खांसी का प्रॉब्लम से तकलीफ़ में है, यीशु का नाम में चंगाई को पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। श्वास लेने में जो तकलीफ़ है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई को देने के लिए, होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, इस वक्त लिवर का कंप्लेंट यीशु आप दूर करें। जो व्यक्ति मुझे सुन रहा है, उनका किडनी में ट्रबल है, डायलिसिस करते हैं,
डेंजरस सिचुएशन है, डॉक्टर ने कहा है कि तू ज़्यादा दिन नहीं जिएगा। प्रभु डायलिसिस करते जा रहा है। आज एक महा चमत्कार यूहन्ना 2 उसका 9 के अनुसार जैसे पानी दाखरस में बदल गया वैसे होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। नया किडनियाँ दे, क्रिएटिन लेवल इनका नॉर्मल हो जाए और संपूर्ण नया किडनियाँ इनको देने के लिए यीशु प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो हार्ट का बीमारी है प्रभु, हार्ट डिजीज़ से पीड़ित है, उस व्यक्ति को इसी वक्त तेरे हाथ बढ़ा करके उनको चंगाई देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो पेट संबंधित प्रभु जी समस्या है, उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, तकलीफ़ है, गॉल ब्लैडर या किसी भी तरह का अपेंडिक्स, किसी भी तरह का इस तरह का बीमारी से पीड़ित है, यीशु मसीह का नाम से चंगाई को पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उनको ऊपर तरस का आए, आज रात में उनको चंगाई देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। चमड़ा के बीमारी जो स्किन डिजीज़ेस है प्रभु, उनको चंगाई मिले, हमेशा नोचता है और उस स्किन डिसीज़ से इनको चंगाई मिलने के लिए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। जिसने हड्डी जोड़ में दर्द है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई को पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिनको चलने में तकलीफ़ है, काफ़ी दिन से लेटा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई देने के लिए आज से उड़ के चलने का शक्ति इनके अंदर में आने के लिए यीशु का नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। जिसका रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है प्रभु, जो स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम्स के कारण प्रभु आज समस्या है, लेटा हुआ है, पैरालाइज्ड है प्रभु, ऐसा व्यक्ति को तू चंगा करने के लिए और फिर से जीवित करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और जो भी व्यक्ति जो ब्रेन संबंधित, मेमोरी संबंधित प्रभु तकलीफ़ में हो, उनको इसी वक्त छू ले तो उनका ब्रेन को, उनका मेमोरी को क्लियर करने के लिए यीशु मसीह में आपसे प्रार्थना करते हैं। हमेशा सिर दर्द जिसका अंदर में होता है प्रभु, सुबह शाम सिर दर्द के कारण कोई भी काम नहीं कर पा रहा है प्रभु यीशु मसीह, इस वक्त उनका सिर दर्द को तू चंगाई देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और प्रभु हमेशा चक्कर आता है, उस व्यक्ति को इसी वक्त तू चंगाई देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमेशा थकावट शरीर में फील करता है, आज ऐसा एक चमत्कार इनका जीवन में हो जाए, चंगाई मिले, इनको तंदुरुस्ती मिलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो ओवरवेट है प्रभु, उनको चंगाई देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। शरीर में कमजोरीपन है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई को हासिल करने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। इन लोगों को तू चंगा करे। और जो भी व्यक्ति प्रभु पेशाब संबंधित बीमारी में है प्रभु, पेशाब संबंधित बीमारी या गुप्त रोग में जो ग्रसित है, उन लोगों को प्रभु इस वक्त तू चंगा करे। आज एक महान चमत्कार उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। ऐसे व्यक्तियों को ऊपर तू तरस खाने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। काफ़ी दिन से मानसिक तनाव में जो व्यक्ति है प्रभु, शांति नहीं, आगे बढ़ने का शक्ति नहीं है, हमेशा सोचते रहता है आत्महत्या के बारे में, उस व्यक्ति को आज रात में छुड़ाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनके मन में ऐसा एक सोच जो है आत्महत्या करने के लिए, सुइसाइड करने के लिए, आज रात इनका अंदर से हट जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये कभी भी ऐसे ना बोलने पाए, परंतु जीवन और शक्ति को आज रात में हासिल करने के, नया शक्ति को हासिल करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। घर से निकल के भाग जाने के लिए जिसका इच्छा है, मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मुझे और कहीं जाना है, ऐसा करके घर से भाग जाने के लिए कोशिश में आज रात में बैठे हैं प्रभु, उसको आप छू लीजिए प्रभु जी। आज ये घर से भागने का जो इनका उद्देश्य है, ये कदम हो जाए, अपने परिवार के साथ में, अपने लोगों के साथ में रहने के लिए इनको कृपा करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो मर्डर करने के लिए जिसका टेंडेंसी है, दूर होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। व्यभिचार का बंधन से लोगों को छुड़ाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। शराबी का बंधन से, नशीले पदार्थों का बंधन से, उसका एडिक्शन से लोगों को छुड़ाने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इस वक्त माँ बाप को जो बच्चे आदर नहीं देता, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका ऐसा कृपा करे, ऐसे बच्चे लोग माँ बाप को आदर देने पाए। जो माँ बाप प्रभु आपस में बच्चों को, जो माँ बाप अपने संतान को बाहर निकाल दिया घर से,
उस माँ बाप का जीवन में परिवर्तन हो, अपने बच्चों को स्वीकार करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। आज रात में परमेश्वर पिता तू महान अनुग्रह करे इनका जीवन में, हर बीमारियाँ, हर बंधनों से इनको छुड़ाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो व्यक्ति प्रभु आज बैठ करके बोलता है दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन में तंग करता है, रात में बुरे बुरे सपना देखता है, मुझे डर लगता है, हमेशा दिन में भी डर लगता है, अकेले बैठने में डर लगता है, और कभी कभी मुझे गिराता है, हम गिर जाता है चक्कर हो करके, और इस तरह का जो शैतानिक ताकत के कारण जो बंधन है शरीर में, उन व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह आज उन दुष्ट आत्माओं से तू छुड़ाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो दुष्ट आत्मा का पीड़ा जिसका जीवन में है, आज रात में यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। रात में सोने के लिए तकलीफ है, नींद नहीं है परमेश्वर, आज ऐसा व्यक्ति जो बोलता है उनके जीवन में तू हाथ बढ़ाए और उनको स्पर्श करे। रात में आज रात से ही अच्छा से आरामदायक नींद इनको मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें सहायता करे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करे। परमेश्वर इस वक्त इन सारे प्रार्थनाओं को मैं आपके चरणों पर रखता हूँ। जो भी व्यक्ति जादू टोना का बंधन में, अंधकार का और कामों को बंधन में है, उनको भी तू छुड़ाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आप अपने आँखों को खोल दीजिए। अभी आपके लिए मैंने प्रार्थना किया है। आज इन वचनों के द्वारा जैसे हम लोग जो वचनों को सुना है, उसके आधार पर आपको सचमुच प्रभु जिस प्रार्थनाओं को किया है उसको चंगाई दे दिया है। आप इस पर विश्वास करें। आज मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, शुरू से जब इस कार्यक्रम को चल रहा था उसके बीच में ही कई लोगों को चंगाई प्रभु ने दिया है। इन वचनों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने के समय में भी कुछ लोगों को चंगाई हुआ है, और इस प्रार्थना के समय कुछ लोगों को चंगाई यीशु मसीह ने दिया है। इसके बाद में अभी आज इसके प्रार्थना के बाद अभी आपको चंगाई फील कर रहा होगा, और इसके बाद में आज रात में आपको चंगाई का अनुभव ज़रूर होगा कई लोगों को। और कल या परसों इन सप्ताह में प्रभु का इस आज का प्रार्थना का चंगाई आपका जीवन में प्रकट हो जाएगा। और जो बीमारी जो डायग्नोसिस के द्वारा ही पता चलता है, वो आज हम लोग प्रार्थना कर दिया, तो नेक्स्ट डायग्नोसिस के लिए आप जाएंगे तो उसमें पता चलेगा जो पॉजिटिव रहा है वो ज़रूर यीशु मसीह ने नेगेटिव कर दिया है। तो आज इसलिए आप विश्वास के साथ में जाइएगा, और तुरंत भी चंगाई होता है, और नेक्स्ट डे और सेम वीक में भी चंगाई हो सकता है, आने वाले दिनों में भी हो सकता है। लेकिन आपका जो प्रार्थना आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो उसके सामने किया है वो पूरा हो गया, और जो प्रार्थना आपने कर दिया है उसका पूर्ण रीति से आज चंगाई मिल गया है, प्रभु आपको दे दिया है। इस पर विश्वास कीजिए, और आप इन चंगाइयों को हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि आप उसमें से दो चीज़ होता है। एक, आप चंगाइयों को घोषणा करने से आप प्रभु का महिमा देता है, उसके कारण आपका जीवन में जो चंगाई प्रभु ने दिया है उसका आप धन्यवाद देता है, और उसके साथ साथ में प्रभु का और भी आशीषों को आप उसके द्वारा पा सकता है। एक दूसरा चीज़, हमें भी ये खबर मिलने से आपके साथ आपका चंगाइयों के लिए प्रभु को हम भी आपके साथ में धन्यवाद दे पाएंगे। हालेलुया। ये हम भी चाहते हैं कि आपका चंगाइयों के विषय में पता चले, इसलिए हमारे चैनलों में आप हमें से कॉन्टैक्ट करने के लिए सारा मार्ग है, आप उसको देख लीजिएगा। व्हाट्सएप है, या फिर फेसबुक है, यूट्यूब के कमेंट्स है, या फिर फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी हम लोग दिया हुआ है, या ईमेल है,
ये सारे नंबर्स के द्वारा आप हमें कांटेक्ट कर दीजिए और आपका चंगाइयों को बता दीजिए। और दूसरा बात, आप इस कार्यक्रम के विषय में दूसरे लोगों को ज़रूर बताइए। यदि आपका जीवन में प्रभु जो चंगाई दिया है तो ज़रूरी है कि आप इस प्रोग्राम को बाकी लोगों को भी बताएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और लोगों को भी चंगाई दे, उनका महिमा हो और लोगों को परेशानी से वो बाहर निकल सकते हैं। धन्यवाद देंगे आज का सारा सभा के लिए। परमेश्वर ने जो भी दिया है उन बातों के लिए हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर आज का सारे अनुग्रहों के लिए, चंगाइयों के लिए, चमत्कार के लिए, वचन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए जो अपने लोगों के लिए दिया है। प्रभु सारे आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद। तेरी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। अगले शनिवार 7 बजे इसी तरह कार्यक्रम होगा, नए वचनों के साथ, नए गीतों के साथ, नया प्रेरणाओं के साथ, नया अभिषेक के साथ आपके सामने ये कार्यक्रम आएगा। ज़रूर आप उसके लिए तैयार हो जाइए और दूसरों को भी आप तैयारी करवा सकता है। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।